हेलो स्टूडेंट्स, टुडे डिस्कस करते हैं आपकी क्लास 10th सब्जेक्ट बायोलॉजी और आपका फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। टुडे टॉपिक है आपका स्टोमेटा। हमने लास्ट प्रीवियस वीडियोस में भी आपको स्टोमेटा के बारे में बताया था। तो स्टोमेटा के बारे में हमने बताया था कि स्टोमेटा क्या है, एक प्रकार से जो लीफ में पाए जाने वाली स्ट्रक्चर है, पोर्स होते हैं लीफ में, वो हम उसमें क्या होते हैं स्टोमेटा होता है, जिसमें गैसेस का क्या होता है स्टूडेंट, एक्सचेंज होता है। गैस क्या होती हैं, एक्सचेंज होती हैं, यानी O2 और CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज किस प्रकार से होता है स्टूडेंट, देखते हैं। तो हम बायोडायग्राम समझते हैं। आप देख रहे हैं ये क्या है, आपकी स्टोमेटा है जो ओपन और क्लोज हो रहा है। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर जिस टाइप बनती है ये आपकी, और ये अदर स्टोमेटा यहाँ से जुड़े रहते हैं। ये आपका कैसा है, ओपन है, ओपन हो रहा, और ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। मिडिल वाला पार्ट देख रहे हो, क्लोज हो गया। ओके स्टूडेंट, कैसा हो गया, क्लोज हो चुका है, यानी ओपन एंड क्लोज, यानी टू टाइप्स के दोनों प्रकार के हमने यहाँ पर स्टोमेटा डायग्राम में स्टडी करेंगे। स्टोमेटा ओपन और स्टोमेटा क्लोज। फर्स्ट इज ओपन और सेकंड इज क्लोज। स्टोमेटा क्या करता है, ये हेल्प करता है किसमें, गैसेज एक्सचेंज में। कब, एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपके जो लीव्स होती है उसकी एपिडर्मिस में प्रेजेंट रहते हैं, पोर्स के रूप में। अंडरस्टैंड। तो ये स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है, टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। ये जो आपको दिस टाइप जो दिख रही है शेप, ये गार्ड सेल है। क्या है, गार्ड सेल दिख रहा है, गार्ड सेल, एपिडर्मल सेल, क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसके अंदर जिनमें क्लोरोफिल होता है। ये न्यूक्लियस है, या आउटर थिन वाल गार्ड सेल है, ये इनर थिक वाल गार्ड सेल है। तो ये मेनली जो होती है इसकी गार्ड सेल होती है, हेल्प करती है। ओके, इसी के द्वारा क्या होता है, ये ओपन और क्लोज होता है। क्या होता है, ये कह सकते हो द गार्ड सेल आर मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल। ये एपिडर्मल सेल की क्या मॉडिफाई होती हैं, ये क्या कहलाती है, गार्ड सेल बन जाती है। अंडरस्टैंड। अब हमने बताया ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है स्टोमेटा में। वो क्यों होगा, कब होता है, वो होगा जब टर्गर होगा, ड्यू टू टर्गर चेंजेस इन गार्ड सेल। जैसे हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था टर्गटी के बारे में, टर्गटी प्रेशर के बारे में। तो इसमें ऑस्मोसिस की दो प्रकार से ऑस्मोसिस होता है, एक होता है एंडोस्मोसिस और एक होता है एक्स ऑस्मोसिस। एंडोस्मोसिस में क्या होता है स्टूडेंट्स, एंडोस्मोसिस में होता है ये जब टर्गर इंक्रीज हो जाएगा ऑफ गार्ड सेल, तो टेक प्लेस विच फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, इन स्ट्रेचिंग एंड विल्गिंग आउट ऑफ देयर आउटर थिन वॉल। तो क्या हो जाएगा, ओपनिंग किसका, इन गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा, एंडोस्मोसिस के द्वारा। यानी कि टर्गर प्रेशर जब क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था सेल्स में, तब ओपन हो रहा था। और जब टर्गर प्रेशर यानी कि अपोजिट अगर देखें इसके, तो व्हेन द टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल डिक्रीज इनर सेल वॉल ऑफ स्टोमेटा, अब इसमें क्या हुआ, यानी लॉस होगा किसका, वाटर का। क्या होगा, वाटर का लॉस होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा किसमें, एक्सोस्मोसिस में। किसमें, एक्सओस्मोसिस में, फ्रॉम गार्ड सेल्स, ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर। वो क्या कहलाता है हमारा, एक्सओस्मोसिस।
बाहर निकाल रहा है, एक्सोस्मोसिस हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, तो क्या हो जाएगी, गार्ड सेल क्लोज हो जाएगी, मूविंग क्लोज। तो इस प्रकार से होता है ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं। ओपन में एंडोस यानी कि कौन सी प्रोसेस द्वारा, एंडोस्मोसिस और एक्सओस्मोसिस प्रोसेस द्वारा। अब इन ड्यूरिंग डे क्या होता है, जो स्टार्च होता है वो गार्ड सेल का, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें स्टूडेंट, शुगर में। क्या होनी है, एनर्जी मिलनी है, क्योंकि क्या है, ऑस्मोटिक कंटेंट्स होगा ऑफ गार्ड सेल विच लीड टू एंडोस्मोसिस एंड फाइनली ओपन द स्टोमेटा। और ड्यूरिंग द नाइट शुगर इज कन्वर्टेड बैक टू स्टार्च। नाइट में वो जो शुगर था वो काय में कन्वर्ट हो गया, स्टार्च में, और दस क्लोजिंग द स्टोमेटा बाय एक्सओस्मोसिस। अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है स्टोमेटा में ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन में भी और फोटोसिंथेसिस में भी, ये रेस्पिरेशन भी करती हैं, लीव्स जो प्लांट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, साथ साथ में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो डिपेंड करता है किस पर, एनवायरमेंटल कंडीशन पर, जो नीड ऑफ द प्लांट की है। अंडरस्टैंड। तो ये हमारा था स्टोमेटा। किस प्रकार से इसके स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे, गार्ड सेल, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, एपिडर्मल सेल, या ओपन क्लोज, या आपको स्टोमेटा बनाना है अगर आपका आता है एग्जाम में तो ड्रॉ करना है। इस प्रकार से एक्सचेंज हमने बताया किस प्रकार गैसेस का एक्सचेंज होता है, या आपको राइट करना है अपने जो हम बता रहे हैं यहाँ, और साथ साथ में अपनी बुक की हेल्प से। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। प्रीवियस वीडियोस में जो होलोजोइक न्यूट्रिशन था उसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि होलोजोइक न्यूट्रिशन से संबंधित हमारे बहुत सारे टॉपिक नेक्स्ट कंटिन्यू होंगे। तो वेरियस स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इसमें 5 प्रोसेस में द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व फॉलोइंग 5 प्रोसेसेस। 5 इन्वॉल्व होती हैं न्यूट्रिशन में। फर्स्ट इज इंजेक्शन, यानी कि इट इन्वॉल्व्स इन टेकिंग ऑफ फूड। फूड को जो लेते हैं वो डिपेंड करता है साइज पर, फूड के स्ट्रक्चर पर, जो अडेप्ट करता है फॉर इंजेक्शन के लिए। जैसे सब में अलग अलग होता है, अगर देखें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अमीबा, तो हमने अमीबा दिखाया है यहाँ पर, लोअर न्यूट्रिशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म में दिखाया है सबसे पहले आपको, न्यूट्रिशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म में अमीबा में। तो अमीबा में क्या होता है, इंजेक्शन होता है, सबसे पहले इंजेक्ट करेगा। ये आपको पता है स्यूडोपोडिया होते हैं इसके, स्यूडोपोडियम, इस स्यूडोपोडिया द्वारा कोई फूड या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, तो ये फूड को जब इसकी अप्रोच में होता है, अप्रोच में होने के बाद क्या कर लेता है, इसको, इसके स्यूडोपोडिया एक कप सा बना लेते हैं, इसे फूड कप बोलते हैं इस प्रकार से, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, एंटर कर जाएगा, फिर इसके स्यूडोपोडिया फिर चेंज हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगा, ये अंदर आएगा, और क्या होगा इसके बाद डाइजेशन होगा। क्या होगा स्टूडेंट, डाइजेशन होगा। अब डाइजेशन जो होता है इंट्रासेलुलर होता है लोअर ऑर्गेनिज्म में, इंट्रासेलुलर होगा डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। अब इन इट इज द प्रोसेस क्या होती है, यानी कि इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, डाइजेशन होने के बाद वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा ऑर्गेनिज्म द्वारा। मीन्स इट इज द प्रोसेस बाय विच डिफ्यूजिबल न्यूट्रिएंट्स पास थ्रू द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसमें स्पष्ट नहीं है एलिमेंट्री कैनाल पर क्या होता है, ये भी क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसमें क्या होता है, यानी कि बहुत फिजिकल प्रोसेस होती हैं, यानी कि डिफ्यूज होगा, डिफ्यूजन होगा उसका, और साथ साथ में ऑस्मोसिस होगा। और जो एक्टिव प्रोसेस होती है
एग्जाम्पल एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स का। तो ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन करते हैं। थर्ड इज एब्जॉर्प्शन। फोर्थ आता है हमारा एसिमिलेशन। तो इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, सिंपल न्यूट्रिएंट्स आर मेटाबॉलिज्ड टू resynthesize the complex macrobiomोलिक्यूल्स like protein, polysaccharide, fat, etc. किसके लिए हेल्प मिलती है, किसमें, ग्रोथ में, रिपेयर में, किसके, ऑफ बॉडी टिश्यू। ग्रोथ चाहिए होती है, ग्रोथ करता है, रिपेयरिंग करता है, टूट जाता है इसमें से दो भागों में, 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद 2 न्यू इंडिविजुअल अमीबा बन जाएंगे। फिर होता है इजेक्शन। अब यहाँ पर नीचे दिखा रखा, हमने इंजेक्शन आपको दिखाया था, डाइजेशन का आधार होता है, एब्जॉर्प्शन के, एसिमिलेशन के। अब आता है इजेक्शन, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको क्या करता है, ये अपनी बॉडी से बाहर निकालता है इसी प्रकार से। यह फूड वैक्यूल है, अनडाइजेस्टेड है, इसी के द्वारा, जिस प्रकार से लिया था इसी के द्वारा क्या करता है, ये अपनी आउटर सरफेस के द्वारा बाहर कर देता है। तो इस प्रकार से ये वेरियस स्टेप्स ऑफ होलोजोनिक न्यूट्रिशन था इन एनिमल्स में, और स्पेशली किस में दिखाया गया, बताया था हमने, न्यूट्रिशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म यानी अमीबा में। अब आप नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन इन हायर ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल के रूप में ह्यूमन बीइंग। अब डिस्कस करते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन इन हायर ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन बीइंग में, इन ह्यूमन बीइंग। इसके अलावा भी हैं, जैसे अर्थवर्म है, कॉकरोच है, फिशेज हैं, अदर जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, उसमें एक स्पेशलाइज्ड यानी न्यूट्रिशंस आर यूटिलाइज्ड इन ए स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है, वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं बहुत सारे, मैनी ऑर्गन्स मिलकर के बनाते हैं, कोई सिस्टम बनाते हैं। इसका एलिमेंट्री कैनाल भी बोल देते हैं इसे, या एलिमेंट्री गट भी बोल देते हैं, या फूड कैनाल भी बोल देते हैं, या डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल देते हैं। तो डिफरेंट इसके नेम से पूछ लिया जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन, यानी ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव गट है, जो लगभग 8 to 10 मीटर लेंथी होती है। कितने स्टैंड, 8 to 10 मीटर लेंथी होती है। बायो डायग्राम हम बनाते हैं इसे। दिस टाइप स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट्स, हमारी दिस टाइप स्ट्रक्चर होती है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमारा इस प्रकार से आप ड्रॉ कर लेंगे। पहले आप फिश बनाएंगे दिस टाइप, यहाँ फास्टली हम आपको बता रहे हैं, ये आपका माउथ हो गया, फिर ये यहाँ तक आप इसे, आपकी ओसोफेगस होगी, यहाँ से स्टोमक बना लेंगे। अब स्टोमक बनाने के बाद यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन बनाएंगे आपकी, यहाँ इस प्रकार से। ये आपका अपेंडिक्स होता है, इसका कोई वर्क नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका रेक्टम होता है, या आपकी एनस होती है, या आपका जो ये वाला पार्ट होता है फेरेंक्स होता है, या माउथ से स्टार्ट होता है, और अंदर का ये बक्कल कैविटी, इसी में क्या होती है स्टूडेंट्स, सैलिवरी ग्लैंड होती है। ये 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड होती है। ये ओसोफेगस, जिसके द्वारा, यानी कि फूड पाइप है आपका, स्टोमक, इसमें फूड आता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर, इसमें चला जाता है, यहाँ पर डाइजेस्ट होता है, और इसकी लेंथ लगभग 6 मीटर के अप्रॉक्स होती है। उसके बाद हमारा जो वाटर की जो क्वांटिटी बची है वो इसके द्वारा अब्जॉर्ब कर ली जाती है लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा, फिर ये रेक्टम में आके स्टोर हो जाता है और एनस की तरह बाहर निकलता है। इसमें हेल्प कौन करता है स्टूडेंट्स, लीवर करते हैं। क्या करते हैं, लीवर सेक्रेशन करते हैं जितनी नीड होती है यहाँ पर। और ये पैनक्रियाज, ये क्या होती है, मिक्स ग्लैंड होती है, और ये लीवर बिग ग्लैंड इन अवर बॉडी, और मिक्स ग्लैंड पैनक्रियाज। और जो एक्स्ट्रा लीवर द्वारा जो भी
सेक्रेशन होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और जब नीड होती है तब इसमें पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से बाया डायग्राम हमने समझने की कोशिश करी है, तो इसको कंटिन्यू करते करेंगे। तो सबसे पहले आपका माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ओसोफेगस और ये आपका स्टोमक। स्टोमक है आपका, स्टोमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन और एनर। जिस प्रकार से अभी हमने दिखाया था कि किस पार्ट से 8 से 10 मीटर में ये एलिमेंट्री कैनाल 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है। सबका क्या होती है, डिपेंड करता है ह्यूमन बीइंग पर कि उसकी लेंथ कितनी है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं माउथ से, यानी कि जो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से। अब माउथ में भी क्या होता है स्टूडेंट्स, माउथ से स्टार्ट हो जाता है और यानी कि इंजेक्ट करते हैं माउथ द्वारा किसी भी, यानी इंजेक्शन का कवर करता है माउथ, ठीक है। उसके बाद जिसमें हेल्प जो ऑर्गन होते हैं मूवेबल, वो कौन होते हैं, लिप्स द्वारा उसको, यानी लिप्स मूवेबल लिप्स होते हैं और किसी भी फूड को इंजेक्ट कर लिया है, इंजेक्शन होता है। फिर नेक्स्ट आता है बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी में टंग और टीथ आते हैं। टंग क्या करवाते हैं स्टूडेंट, टंग यानी जो टेस्टेज हम बताते हैं, और टीथ डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं स्टूडेंट। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं वेरियस टाइप्स ऑफ टीथ है, वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ ऑफ मैन। मैंने परमानेंट यहाँ पर क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर राइट है परमानेंट टीथ। परमानेंट मीन्स एडल्ट में ये परमानेंट होते हैं, और जबकि दूसरे कैसे होते हैं, मिल्क टीथ, दूध के दांत, जो बच्चों में होते हैं। इनकी काउंटिंग कितनी होती है स्टूडेंट, नंबर कितने होते हैं, हाउ मेनी नंबर, 20। जो मिल्क टीथ के नंबर होते हैं कितने होते हैं, 20, और इनके कितने होते हैं, 32। तो दिस टाइप होते हैं, यानी बक्कल कैविटी के अंदर ये माउथ। इंसीजर ये 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है जो बहुत छेनी नुमा नुकीले होता है, 2 प्रीमोलर होते हैं और 3 मोलर्स होते हैं। इंसीजर इस प्रकार से होते हैं, काटने का मतलब है, कैनाइन इस प्रकार के, प्रीमोलर आपके इस टाइप से होते हैं, ये स्ट्रक्चर देखिए इस प्रकार से काटते हैं, ये छेनी नुमा होते हैं, और ये आपके प्रीमोलर और ये मोलर। ये क्या करते हैं, हमारे फूड को, जो फूड हमने इंजेक्ट करा किसके द्वारा, माउथ के द्वारा, मूवेबल टीथ लिप्स के द्वारा, तो उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने का वर्क करते हैं, क्या, हमारे टीथ। अंडरस्टैंड, ये वेरियस टाइप ऑफ टीथ हैं, ये आपको स्ट्रक्चर दिखा रखी है यहाँ पर। अब ये आपको पता ही है, काटने का काम करते हैं, ये फाड़ने का काम करते हैं, ये इसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने का काम करते हैं किसने का। और ये जो भी यहाँ से कट करा जाता है, यानी उसको और ज़्यादा स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करते हैं, मोलर करते हैं, ग्राइंडिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टीथ थे। तो मैंने बताया कितने होते हैं स्टूडेंट, यानी कि 32 किसमें होते हैं, एडल्ट में 32 ये हमारे परमानेंट टीथ होते हैं। और मैं बात करूँ 20 तो ये होते हैं मिल्क टीथ। कौन से स्टूडेंट, मिल्क टीथ। अब इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला डेंट फार्मूला होता है 2/1/2/3 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2 अपॉन 3। 2/1/2/3 को करा, जो इंसीजर होते हैं स्टूडेंट, तो 2 इधर है तो 2 इधर होंगे। इसी प्रकार से कैनाइन तो एक इधर है, इसी है कैनाइन, ये प्रीमोलर है और ये मोलर है। तो अगर एक इधर है तो एक इधर ही है दिस साइड, एंड 2 प्रीमोलर इधर है तो 2 इधर होंगे, 3 इधर है तो 3 इधर होंगे। तो ये तो एक जाका हो गया, एक जाका, ठीक है, यानी एक जबड़ा। अब इंटू 2 कर देते हैं, इजिकल टू आता 32। तो ये डेंटल फार्मूला होता है स्टूडेंट। क्या बोलते हैं इसे हम, डेंटल फार्मूला। क्या बोलते हैं, डेंटल फार्मूला। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डेंटल फार्मूला। ये हमारा क्या है, डेंटल फार्मूला है। आप कर लोगे डेंटल फार्मूला, आपसे पूछेगा तो मिल्क टीथ के नंबर कितने होते हैं 20 और टोटल कितने होते हैं 32। तो ये हमारा था टीथ स्टूडेंट, ये टीथ था। अब आता है टेस्ट पेपिला। अब हमें पता है माउथ के अंदर ही क्या होती है, टंग होती है, और टंग के अंदर में, टंग पे क्या होते हैं, टेस्ट पेपिली होते हैं। टेस्ट पेपिली क्या होते हैं, यानी कि टेस्ट बताते हैं हमारा, जैसे कि टंग का जो अगला वाला जो पोर्शन होता है तो वो क्या बताता है, हमारा जो सॉल्ट होता है उसको बताता है। इस प्रकार से अगर नेक्स्ट करें, जो मिडिल वाला होता है वो किसको बताता है, स्वीट को, और साइडों वाले जो होते हैं वो किसको बताते हैं स्टूडेंट, जो आपका श्योर होता है यानी खट्टे वाले, और जो पीछे बैक साइड में होते हैं किसको, विटर को बताते हैं। तो ये टेस्ट को बताता है। तो ये दोनों बक्कल कैविटी में आते हैं। ओके स्टूडेंट, सैलिवरी ग्लैंड होती है इसी में हमारी बक्कल कैविटी में,
तो सैलिवरी ग्लैंड मैंने बताया था आपको, सैलिवरी की जो कितनी होती है काउंटिंग, 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड होती है जो सेक्रेट करती हैं क्या स्टूडेंट, सलाइवा। क्या सलाइवा सेक्रेट करती हैं, और सलाइवा में हमारे क्या होता है, टॉयलिन एंजाइम होता है या एमाइलेज एंजाइम होता है, ठीक है। और ये सलाइवा जो सैलिवरी ग्लैंड होती है इसकी डक्ट द्वारा ये बक्कल कैविटी में छोड़ दिया जाता है, और इसमें फूड क्या होता है, मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद ये आपका इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट आगे फेरेंक्स में पहुंच जाता है। अब यानी कि हमने बक्कल कैविटी में टंग और टीथ के बारे में समझा, उसके बाद फेरेंक्स के बारे में। तो फेरेंक्स क्या होती है स्टूडेंट, ये जो फेरेंक्स होती है हमारी एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसमें फूड और एयर पास होता है, फूड और एयर पास होता है। अब इसमें आप यहीं पर अगर देखें तो 2 एपरेटस होते हैं, एक हमारा होता है ग्लोटिस, ओके स्टूडेंट्स, एक हमारा होता है ग्लोटिस, एक होता है गलट, यानी कि ग्लोटिस और गलट यहीं पर इसी जगह होते हैं, ठीक। तो ये फेरेंक्स होती है, इसके द्वारा फेरेंक्स के द्वारा जो फूड होता है जो उसे कहाँ पहुँचाया जाता है, फूड पाइप में, आपका ओसोफेगस में। ये एक लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो कहाँ पर ओपन होती है, स्टोमक में ओपन होती है। इस स्टोमक में आने के बाद या अब ये जो फूड आता है ये किसके द्वारा आता है, कौन सा मूवमेंट होता है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है, यानी कि इट कंडक्ट्स द फूड बाय पेरिस्टल्सिस, अंडरस्टैंड, यानी कि इसमें इन्वॉल्व अगर एक बात का कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्शन होता है मसल्स का, इसी के कारण क्या होता है, फूड मूव करता है, ओके। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्टोमक में हमारा फूड पहुंच जाता है, जो कैसा होता है, जे शेप्ड होता है, और स्पेशली लेफ्ट साइड में होता है हमारे हल्का सा, यहाँ पर हमें थोड़ा सा किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा लेफ्ट साइड में होता है। इसी में क्या होती हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होती हैं, रिएक्शंस हो रही हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, इसके फूड क्या होता है, डाइजेशन के लिए तैयार हो जाता है, यानी डाइजेशन तो हमारा मास हो गया। यहाँ पर स्पेशली जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है उसके साथ मिक्स होने के बाद जो हमारी मस्कुलर बाल्स होती हैं और स्टोमस की, उसकी हेल्प से ये मिक्स हो जाता है और क्या होता है, डाइजेशन के लिए तैयार है। यानी गैस्ट्रिक जूस जो स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस होता है, HCl होता है, उसके द्वारा उसको गला दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, लीवर वर्क करता है। जो लीवर लॉन्गेस्ट ग्लैंड होती है वो राइट साइड में होती है, इसके एब्डोमेन के ऊपर ये सेक्रेट करती है बाइल जूस, और ये बाइल जूस सेक्रेट करने के बाद जो कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, येलोश ग्रीन नॉन एंजाइमेटिक डाइजेस्टिव जूस होता है, जो इसके अंदर जो फूड के अंदर है, फूड के अंदर ये मिक्स हो जाता है। यानी कि अगर जो एक्स्ट्रा होता है वो कहाँ पर स्टोर हो जाता है, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, और जब नीड होती है तो यहाँ से जो डाइजेशन हो रहा है फूड का उसमें छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर पैनक्रियाज है, और पैनक्रियाज भी क्या है, येलो कलर्ड ग्लैंड होती है, ये स्टमक के बिहाइंड होती है, ये पैनक्रेटिक जूस सेक्रेशन करती है, और किसमें, सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये वर्क करती है ग्लैंड्स, ठीक। अब यहाँ से फूड हमने बताया कि ये कहाँ पहुँच जाएगा, आपका स्टोमक से, स्टोमक में आया, जो ग्लैंड्स इसमें हेल्प कर रही हैं यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है स्टूडेंट 6 मीटर लेंथ ही होती है, नैरो ट्यूबुलर कॉइल, ठीक है। इसमें डाइजेशन होता है, एब्जॉर्ब करा जाता है फूड को, एब्जॉर्प्शन होता है लगभग 3 से 4 आवर, 3 से 4 आवर इसमें एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, सेक्रेट होते हैं, जूस सेक्रेट होते हैं, आपके इंजेस्टिनल जूस सेक्रेट होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं आपके। यानी कि वो आपके क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपका बाइल जूस छोड़ा जाता है लीवर के द्वारा, पैनक्रेटिक जूस छोड़ा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, साथ साथ में पैनक्रेटिक जूस में आपके एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, तो ये हेल्प करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं आपके पेप्टोन्स को, पेप्टाइड्स में तोड़ने काम करते हैं, स्टार्च को माल्टोज में, फैट को फैटी एसिड में, ठीक है। ये वर्क करते हैं इस प्रकार से। फिर जो फूड अनडाइजेस्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में
यहाँ से थ्रो कर दिया जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचने के बाद वाटर की जो क्वांटिटी होती है उसके वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है। क्या कर ली जाती है स्टूडेंट? एब्जॉर्ब कर ली जाती है किसके द्वारा? लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है, थ्रो कर देता है रेक्टम में, और एनएस द्वारा वो बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से हमारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। और ये अपेंडिक्स है जिसका कोई वर्क नहीं होता इसमें। कभी कभी अपेंडिक्स का पेन भी होता है, ये बहुत पेनफुल होता है, यानी कि इसका कोई वर्क नहीं है इसमें, जैसा हमने अपेंडिक्स दिखा रखा। यानी कि एक प्रकार का वेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। हमने बहुत शॉर्ट में से आपको समझाने की कोशिश करी है। आप इस डाइजेस्टिव सिस्टम को अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। जैसे स्टोमक में आपको मैं बता दूं कि इसमें बहुत सारे जूस होते हैं, जैसे आपका HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, लाइपेज एंजाइम होता है, यानी कि जो प्रोटीन होता है उसको तोड़ने का काम करता है पेप्सिन, इसमें पेप्टोन्स में। अंडरस्टैंड? इसी प्रकार से जो लाइपेज एंजाइम्स होता है वो फैट को फैटी एसिड में और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारा इस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, जितना भी आपको यहाँ बताया जा रहा है उसको राइट करना है। तो जिस प्रकार से उसमें हमने लोअर ऑर्गेनिज्म में पढ़ा था कि किस प्रकार से इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, इजेक्शन होता है, इसी प्रकार से हमने हायर ऑर्गेनिज्म में पढ़ा, किसमें? इन ह्यूमन बीइंग में। तो ये ह्यूमन बीइंग का था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके स्टूडेंट, इसको आप ड्रॉ करेंगे, इसकी थ्योरी राइट करेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू।